नमस्कार। अभी हाल में 3 खबरें ऐसी आईं जिन खबरों ने हिला दिया पूरी दुनिया को। एक तो वीडियो वायरल हुआ कुछ मोरक्को के या नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो कि घुसे एक मस्जिद में और घुस करके जीसस क्राइस्ट को गालियां दे रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को गाली दे रहे हैं चर्च में घुस के सामने। अगर ये किसी और ने कर दिया होता तो ये उनका क्या बोलते हैं उसे वो सरतन से जुदा के लिए बेचारे वाजिब में कत्ल हो गए हो तो वो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी क्यों यूरोप से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, ये वीडियो उसका एक सेफ प्रूफ है। पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग नाजिया बहन इलाई हमारे साथ हैं, नाजिया इलाई जी से भी बात करेंगे। एक ये पहले एक वीडियो On direct de l'église, Allahu Akbar, viva Allah, toujours regarde le petit Jésus est mort. Allahu Akbar, regardez Jesus, ça c'est Jesus. ये था वीडियो। अंदर घुस के वीडियो बनाना और गाली देना, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे थे, मैं नहीं समझ पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी मीनिंग ये था, जो आर्टिकल मैंने पढ़ा उसमें ये लिखा था कि ये गाली दे रहे थे। नाजिया इलाही खान हमारे साथ है। नाजिया जी एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। स्टार्ट इसी से करते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे रिया खान पर, रिया पर जो कि एक बांग्लादेशी थी एक्ट्रेस, पोर्न एक्ट्रेस, और यहाँ पर बैठ के उन्होंने बड़ा गड़बड़ की, उनको अरेस्ट किया गया। क्या गड़बड़ की वो भी आपको बताऊंगा, बने रहिएगा प्रोग्राम पे। सिर्फ यही नहीं कि वो पोर्न एक्ट्रेस थी और उन्होंने एक इंडियन आदमी को झूठा जेल भेजा, जिसका प्रूफ मेरे हाथ में है। आगे बात करेंगे कि बिहार में बच्चों को क्यों मारा गया। लेकिन उससे पहले नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत। ये क्या कर रहे हैं ये भाई लोग जो क्यों क्या ऐसी हरकतों की वजह से इनको यूरोप से निकाला जा रहा है? देखिए, मुस्लिम्स आज पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। और मेरे लिए ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ। मेरे लिए ये नजर झुकाने वाली बात है। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि आपने एक ऐसा दृश्य दिखाया है, और जो लोग मुझे जो भेजते रहते हैं, और जिस हिसाब से शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को लहराया है, दाढ़ी रख करके, सर पे टोपी पहन करके, आंख में सुरमा लगा करके, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख होता है। और जब मैं विदेश यात्रा करती हूँ तो लोग जब मुझे भी शक की नजर से देखते हैं और कहीं ना कहीं कह देते हैं कि आप भी तो मुस्लिम हैं, तो उस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। क्योंकि चंद ऐसे जिहादी आतंकी दिमाग के मुसलमानों की वजह से, जिस हिसाब से इस पूरी दुनिया के अच्छे मुसलमान जो एक नजर झुकाने की नौबत पर आ चुके हैं, मैं उन मुसलमानों से ही एक हूँ जो नजर झुका करके अपनी जुबान को बंद करने की नौबत पर आ चुके हैं। आप सोचो कि इनके अंदर कितनी डिक्टेटरशिप है और इनके अंदर कितनी जहालत है। आपने जो अभी वीडियो दिखाया है, वो जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ा रहा है। वो जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ा रहा है। अब आप सोचिए कि अल कुरान के 30 पारे में हजरत ईसा मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। वो जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो तो हमारे प्रॉफिट भी हैं। वो जो जीसस क्राइस्ट हैं, वो अल्लाह के करीब 25 प्रॉफिट में, 25 नबी में वो एक है। जो 25 नबी के बारे में प्रॉफिट अल्लाह तबारक ताला ने अल कुरान में बताया है, उस 25 प्रॉफिट जो अल्लाह के बहुत करीबी हैं, जो अल्लाह ने अपनी अल्हामी किताब में बताया है, उस 25 प्रॉफिट में एक हजरत ईसा मसीह भी हैं, जिनको अल्लाह बहुत पसंद करते थे। और इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में पूरी आयत उतारी है। पूरी की पूरी आयत है हमारे अल कुरान में, सूरे मरियम। और सूरे मरियम के जरिया अल्लाह तबारक ताला ने इस पूरी दुनिया को ये बताया कि एक करिश्मे से बच्चा हो सकता है, बिना मर्द के भी बच्चा हो सकता है, ताकि मर्द को अपने ऊपर तकब्बुर ना रहे, मतलब घमंड ना रहे, गुरूर ना रहे कि हम नहीं रहेंगे तो औरतें बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो अल्लाह ने करिश्मा दिखाया था कि मरियम अलैहिस्सलाम को बिना किसी मर्द के बच्चा हुआ था, ताकि मर्द के अंदर किसी किस्म का कोई तकब्बुर या गुरूर या घमंड ना आए। और उनकी औलाद, बीबी मरियम की औलाद जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह हैं। और आप सोचो कि बीबी मरियम को भी सूरे मरियम में हम अल कुरान में पढ़ते हैं,
और जीसस क्राइस्ट को हम अल कुरान में पढ़ते हैं ईसा मसीह के नाम से। तो ये किसका मजाक उड़ा रहे हैं? ये नाउजुबिल्ला अल कुरान की आयतों का ही तो मजाक उड़ा रहे हैं। ये नाउजुबिल्ला हमारे प्यारे नबियों में से एक नबी का ही तो मजाक उड़ा रहे हैं। ये उनके बेटे का मजाक उड़ा रहे हैं जिनके ऊपर अल कुरान में पूरी की पूरी आयत है सूरह मरियम। तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है ना रोहित भाई, ये तो मेरे लिए नजर झुकाने की बात है ना, ये तो मेरे लिए बहुत सदमे की बात है कि आज इस पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्या हो गया है, वो क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने, अभी 21 घंटे गुजरे, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ लफ्जों में कहा है कि मक्का मदीना जो है, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा इबादत की जगह है, यहाँ पर फलस्तीन जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद, पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा पॉलिटिक्स। ये मोहम्मद बिन सलमान ने बजाफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारे मक्का में कोई ना आए भैया ये सारी चीजें करने के लिए। इससे पहले भी फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे थे तो सबको घोड़े बरसाए गए थे, सबको जेल भेजा गया था। यही बात मैं भारत के मुसलमानों को बताती हूँ कि भाई मुस्लिम क्लेरिक, प्रेचर, मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, पीर, मुजाबिर, इमाम, मुअज्जिन, इनका क्या काम है पॉलिटिक्स में? इनका काम है इबादत करना और मुस्लिम समाज के लोगों को इस्लाम की अच्छी बातें बताना। दैट्स इट, इनका तो यही काम। पर ये पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं? ये नोट क्यों छाप रहे हैं? ये जिहादी हरकतें क्यों कर रहे हैं? तो ये एक्चुअली में अच्छे, शरीफ और बाइल्म मुसलमान जो अल कुरान की तालीमात रखते हैं, जो इस्लाम की तालीमात रखते हैं, जो शरिया और हदीस की तालीमात रखते हैं, ये उनके लिए, वैसे मुसलमानों के लिए नजर झुकाने की बात है। एंड दिस इज द रीजन कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है, चाहे वो डच हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो। हर जगह कहीं भी आंखें उठाकर देख लीजिए, हर जगह हम रोज खबर सुनते हैं कि ये मुसलमान अरेस्ट हो गया रेप के केस में, ये मुसलमान अरेस्ट हो गया मोलेस्टेशन के केस में। अभी कल सुबह की बात है कि ब्रिटेन की एक पुलिस ने एक भारत के मुसलमान को अरेस्ट किया क्योंकि वो एक बच्ची को बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ सोप बबल्स के साथ नहाना चाहते हैं, और ये बात अगर तुमने अपनी माँ बाप को बता दिया तो मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा, तुमको काट दूंगा, तुमको मार दूंगा। वो बच्चे डर के मारे अपनी माँ को पूरा का पूरा दिखा दी कि भाई ये अंकल तो मुझे बबल्स के साथ मेरे साथ नहाना चाहते हैं और मेरे साथ अश्लीलता करना चाहते हैं, अरेस्ट हो गया। अब आप सोचिए भारत में रहने वाले सब मुसलमानों की नजर झुक जानी चाहिए, लेकिन हम जैसे मुसलमानों की नजर झुकेगी। जो लोग नासिर खान बलात्कारी का समर्थन करते हैं उसकी नजर नहीं झुकेगी। जो लोग नासिर खान बलात्कारी की शादी में जाते हैं, जो मुसलमान अपनी जवान बेटियों को लेकर के, उनकी नजर नहीं झुकेगी। जो लोग इमाम रिजवान का समर्थन करते हैं, जो मस्जिद में इमाम होकर के 10 साल की मुसलमान बच्ची का रेप करता है और वीडियो बनाता है, जो लोग उसका समर्थन करते हैं मुसलमान, उनकी नजर नहीं झुकेगी। लेकिन हमारी नजर झुकती है। हमें बुरा लगता है कि ये मुसलमान कहाँ चले जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जहालत फैलाने का पूरा क्रेडिट जो है ये हमारे क्लेरिक मौलवी मुल्ला पर जाता है, जो टीवी चैनल के न्यूज में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, मस्जिद में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। राइट। अच्छा, एक और ये भी मेरे पास एक खबर थी, और एक खबर और इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में भी इमिग्रेशन हो रहा है। बांग्लादेश से एक महिला जिसका नाम है रिया बेर्डे है, वो बांग्लादेशी बेर्डे, उन्होंने अपना नाम फेक रखा हुआ है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। ये पोर्न मूवीज में इंडिया में काम करती थी ये मैडम, कुछ इन्होंने अरबी में भी लिखा हुआ है अपने उसमें। इन्होंने एक तो ये पकड़ी गई, इन्होंने फेक पासपोर्ट तक बनवा लिया था, और यहाँ पे लोगों से एक्सटॉर्शन भी कर रही थी। प्रोस्टिट्यूशन तो कर ही रही थी, एडल्ट एक्ट्रेस थी ही, और एक्सटॉर्शन भी कर रही थी। इन्होंने एक आदमी को जेल भेज दिया था, ये रहा मेरे हाथ में उसका प्रूफ। इन्होंने एक आदमी को 5 महीने जेल लिखा है। आई स्पेंड 5 months इन जेल बिकॉज ऑफ दिस गर्ल रिया बेर्डे। ये मिले थे दोनों कोविड के टाइम पे, दोनों की जान पहचान हुई, और होने के बाद फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया। उसके बाद ये उसको धोखा देने लगी, दोनों रिलेशनशिप में है, ये उसको धोखा देने लगी। वो जॉब के लिए राजस्थान चले गए।
वो जनाब उनको इन्होंने फेक केस में, पैसे नहीं मिलने पर फेक केस में जेल भेज दिया। 5 महीने तक वो आदमी जेल में रहा और उसके बाद ये असलियत है। उस आदमी ने लिखा है, अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है और पुलिस कंप्लेंट भी की है इनके खिलाफ। ये कितना डेंजरस, यूरोप के लिए तो डेंजरस है, हमारे लिए भी डेंजरस है, और हमें क्या करना चाहिए? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेशी मुसलमान, घुसपैठिया मुसलमान, आतंकी मुसलमान, जमात इस्लामी के मेंबर मुसलमानों के लिए हमारे पश्चिम बंगाल में भी रेड कारपेट बिछाया जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम है, जो जमात इस्लामी के मेंबर है, और ये एक ऐसी मुसलमान है जो पॉर्न मूवीज बनाती है, ये एक ऐसी मुसलमान लड़की है जो अपने अपने सीने पर अरबी में कुछ लिखवा करके रखी है, ये एक ऐसी मुसलमान है जो एक्सटॉर्शन करती है, ये एक ऐसी मुसलमान लड़की है जो अपने जिस्म का धंधा करती है। और ऐसी मुसलमान को हम ऐसे मुसलमान लड़कियों को हमारे पश्चिम बंगाल में रख करके रेड कारपेट बिछाया जाता है और बड़े बड़े मौलवी मुल्ला इसको सेव करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन पहले फिजिकल टेस्ट के लिए और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग के लिए बिहार से कुछ स्टूडेंट्स सिलीगुड़ी आए थे। मैं चाहती हूँ कि इसको पूरा लोगों को पता चले। बिहार से सिलीगुड़ी आए थे और सिलीगुड़ी आने के बाद, पश्चिम बंगाल आने के बाद वो लोग अपने फिजिकल फिटनेस का एग्जाम देने के लिए पूरी तैयारी करके रात में सो रहे थे कि सुबह जाकर के देना है। और तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जिस हिसाब से उनको डिफेम किया है, उनको फिजिकल और मेंटल असल्ट किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको बेइज्जत किया है, उनको गालियां परोसी हैं, उनको मारा है, पीटा है। ये जो दृश्य पूरे भारत और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर चला है, इससे ये साफ जाहिर हो चुका है कि हर राज्य में मुसलमानों का एक टीम है, टुकड़े टुकड़े गैंग का, जिनको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग आती है और वो लोग ऐसे घुसपैठियों को घुसाते हैं और उनको पालते पोसते हैं, रोटी बोटी देते हैं। और जो हमारे भारत के नागरिक हैं, जो बिहार से बंगाल आ जाते हैं, जो बंगाल से महाराष्ट्र चले जाते हैं या उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, तो मेरी जिंदगी में रोहित भाई, मैं दिल्ली में बहुत ज्यादा वक्त गुजारी हूँ, मुझे बहुत सम्मान मिला है, मुझे बहुत इज्जत मिली है। मैंने बॉम्बे महाराष्ट्र में बहुत वक्त गुजारा है, मुझे बहुत सम्मान मिला है, मुझे बहुत इज्जत मिली है। मैंने बिहार में थोड़ा बहुत वक्त गुजारा है और सम्मान ही मिला, इज्जत ही मिली। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब मैं तृणमूल कांग्रेस के मंच पर अपनी स्पीच को रखा करती थी, तो हमेशा मुझे बेइज्जत किया जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे बंगला भाषा सही से उस वक्त नहीं आता था, तो मुझे हमेशा बेइज्जत किया जाता था। और आज भी मैं खुले प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ कि आज भी तृणमूल कांग्रेस में आइदर आपको स्किन बिजनेस करना पड़ेगा बड़े नेताओं के साथ, नॉर आपको आपको बंगाली आनी होगी और बंगाल ट्रेडिशन आना होगा। अदरवाइज पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार में आपकी कोई जगह नहीं बन सकती है, नॉट एट ऑल। और यही हुआ बिहार के उन 2 बच्चों के साथ जो अपने एग्जाम देने के लिए आए थे। उनको तृणमूल कांग्रेस के नेता ने जिस हिसाब से जलील किया है और क्या बोला है कि तू यहाँ आया कैसे, तुझे तो बंगला बोलना भी नहीं आता, तुझे तो बंगाल का कल्चर भी नहीं आता, तू हमारे धरती पे आकर के, तू हमारे बंगाल में आकर के तू यहाँ पर एग्जाम देने चला आया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और हमारी ममता बनर्जी साहिबा ने भी बोला है, যারা বাঙালি জানে না তাকে আমি বাঙালি থাকতে দেব না, তাকে আমি বাঙালি মানবো না। मतलब जो बंगाली नहीं बोलना जानता है उसको ना ही मैं बंगाली मानूंगी और ना ही बंगाल में रहने दूंगी। ये हमारी ममता बनर्जी साहिबा ने बोला था। और उन्हीं के नेतृत्व में उन 2 बिहार के बच्चों को जिस हिसाब से बेइज्जत किया गया है, मारा पीटा गया और तृणमूल कांग्रेस के नेता ने मारा है, जो 48 घंटे से ये न्यूज पूरे के पूरे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर वायरल हो रही है। और मेरा सवाल ये होता है कि पश्चिम बंगाल में 18-19%
बांग्लादेशी जमाते इस्लामी के घुसपैठिया बैठे हुए हैं भैया, आप ममता बनर्जी साहिबा उसके लिए तो रेड कार्पेट बिछा रही हैं। बॉम्बे के थाने से अगर रिया बार्डे नाम की बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ी जा सकती है, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं पकड़ रही है बांग्लादेशियों को? क्योंकि अभी तो हालिया की बात है भाई, 1 महीना पहले की बात है कि साउथ 24 परगना में सद्दाम सरदार के घर से उसके बेडरूम के बेड के नीचे से एक सुरंग पाया गया था पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में, और वो सुरंग डायरेक्ट बांग्लादेश पहुंचता था, डायरेक्ट। आज जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां बांग्लादेशियों को चिन्हित कर करके उनको खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत के नागरिक का हक है भारत में। बांग्लादेश के घुसपैठिया अगर यहाँ पर एंटर किए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ के कुछ मुसलमान हैं जो एंटर करवा रहे हैं, और यहाँ के कुछ मुसलमान हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से फंडिंग ले रहे हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, भारत के सारे सुकून को खत्म करने के लिए। अब आप देखिए राजस्थान जयपुर में स्वामी जी ने कितना बड़ा रैकेट पकड़ा है, कितना बड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ, आप सिर्फ इसको सुनिएगा। लेकिन इसमें चू नहीं निकल रहा है ममता बनर्जी के मुंह से और राहुल गांधी के मुंह से। मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। आज केसर के कार्यालय में काफी समय से शिकायत थी कि व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का भी ना होगा। आज ये आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो महिलाओं के फोन आ रहे हैं, फोन पर 6 कार्ड बनवाने, 10 कार्ड बनवाने, हमने लाइव उनको सुना है। तो तेरी पैसे कितने लोगे? कार्ड डबल लगेंगे पहले से। मेरी कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे? कार्ड बना दो हमारे आधार। तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है, और एक ये बना रहा है ये बस एक काका रहने वाला है, ये असनपुरा का रहने वाला है, फर्जी कहानियां बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना रहा है। तो ये दानिश काका रहने वाला है, ये इनका का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहां का? जामदोली, जयपुर के हर कोने के कहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना, ये बना के देगा। औरत कह रही है फोन पे 6 कार्ड आ रही है, उसका लिंक चेंज कर देना, खान डाके पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना, सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है साहब जी ने यहाँ पर। 200 रुपए लिए, 200 रुपए, उसको मैंने कहा 500 रुपए लगी, लेकिन हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो। जो फर्जी कार्ड झाला चाहिए बना के दे रहा है। राइट, बिल्कुल सही। ऐसे ही बनाया होगा इस रिया ने भी, ये जो रिया है इसने भी ऐसे ही बनवाया होगा आधार कार्ड, बिल्कुल सही। और इसमें हेल्प कौन करता है? ये मुसलमान का टुकड़े टुकड़े गैंग का टीम हेल्प करता है। अभी तो मैंने आपको एकदम लाइव दिखा दिया है। राइट, बिल्कुल सही। और ये वीडियोस वायरल होते हैं और पता भी चलता है। थैंक्स अ लॉट नाजिया जी, बहुत बढ़िया एक्सपोजर दिया आपने, एक्सपोजर किया। और इसमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी ज्यादा बनती है कि वो जल्दी से जल्दी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि हो क्या रहा है और ये लोग आ कैसे रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। भारत माता की जय।